हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइकोलॉजी इनसाइट। इस वीडियो में हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। पर्सनैलिटी हमारी फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर के यूनिक पैटर्न्स होते हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसानों से यूनिक बनाते हैं। हमारी पर्सनैलिटी कुछ ट्रेड्स से मिलकर बनती है, जैसे कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं तो कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ लोग दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। लेकिन हम इनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कब कह सकते हैं? जब एक इंसान की जो ट्रेड्स हैं उनकी वजह से उसकी डेली लाइफ की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही हो और उसे अपने काम करने में प्रॉब्लम हो रही हो। उसकी ट्रेड की वजह से उसकी फैमिली और उसके पास के लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो और वो अच्छे से अपनी प्रॉब्लम से डील ना कर पा रहा हो, तो तब हम कह सकते हैं कि इस इंसान को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। DSM-5 के अकॉर्डिंग 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं: क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं: पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर ए के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग ऑड और एक्सेंट्रिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी ये अजीबो-गरीब हरकतें करते हैं। क्लस्टर बी में 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं: एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये जो लोग होते हैं ये ड्रामेटिक और इरेटिक टाइप के लोग होते हैं। और क्लस्टर सी में 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं: अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये लोग एंशियस और फेयरफुल होते हैं। वीडियो में हम क्लस्टर ए के तीनों पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, यानी पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के DSM-5 के अकॉर्डिंग 7 क्राइटेरिया हैं। अगर किसी इंसान में 4 प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज कर सकते हैं। नंबर 1, ये लोग किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, यानी इन्हें दूसरों पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 2, ये लोग अपनी कोई भी बात दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। अगर ये किसी से अपनी कोई बात शेयर करेंगे तो उसकी वजह से वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है या इनके खिलाफ कोई साजिश कर सकता है। इनको एंजाइटी होती रहती है और इस बात से कि अगर मैंने किसी को अपनी कोई बात शेयर कर दी तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3, बियर ग्रजेस, यानी आपने अगर किसी इंसान को 5 साल पहले कुछ बोल दिया था तो वो आज भी उसे याद रखे हुए है कि आपने 5 साल पहले मुझे ऐसा बोला था और मुझे हर्ट किया था। ऐसे वो पुरानी बातों को याद रखते हैं और कई बार उनको दोहराते रहते हैं। नंबर 4, उन्हें लगता है कि वो एक सेंटर पॉइंट हैं। लोग हमेशा उनके बारे में ही बात करते रहते हैं। तो लोगों को आपस में बात करते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो उनके बारे में ही बात कर रहे हैं, कि उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इस तरह की सोच उनके माइंड में हमेशा आती रहती है। नंबर 5, स्पीशियसनेस विदाउट एनी एविडेंस, यानी ये लोग किसी भी बात को बगैर किसी सबूत के बोल देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके पास वाकई में कोई एविडेंस है जिसकी बेस पे वो ऐसा बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में इनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं होता। नंबर 6, ये छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा देते हैं। अक्सर ये दूसरों की बातों को गलत परसीव कर लेते हैं और उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। नंबर 7, ये अपने इर्द गिर्द के लोगों को शक की नजर से देखते हैं। ये थे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के टोटल 7 क्राइटेरिया। अगर किसी इंसान में इन 7 में से 4 प्रेजेंट हों तो उसे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। और दूसरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसे लोगों का बिहेवियर बिजार और एक्सेंट्रिक होता है। इसके 10 क्राइटेरिया हैं। अगर किसी इंसान में इनमें 4 या 5 प्रेजेंट हो तो उसे स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। नंबर 1, ये अकेला रहना पसंद करते हैं और इनके फ्रेंड बहुत कम होते हैं। नंबर 2, इनमें इमोशंस बहुत कम होते हैं। ये किसी इमोशनल सिचुएशन में भी बहुत कम इमोशनल रिस्पॉन्स शो करते हैं। नंबर 3, इनमें अक्सर बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी होती है। नंबर 4, ये बहुत सी इवेंट की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, किसी भी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। नंबर 5, जो चीज किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती
इन्हें ये भी लगता है कि ये उनको नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 6, इनके अनयूजुअल थॉट्स और बिलीफ्स होते हैं। ये दूसरे लोगों से जरा हट के सोचते हैं। नंबर 7, ये अपने करीबी लोगों के बारे में भी हमेशा सस्पिशियस रहते हैं और उन्हें शक की निगाह से देखते हैं, और ये सुपरस्टिशन यानी तोहमात पे भी यकीन रखते हैं। नंबर 8, अनयूजुअल परसेप्शन यानी किसी ऐसे इंसान के होने का यकीन रखना जो कि वहां पे पास नहीं है। नंबर 9, अजीबो गरीब से कपड़े पहना और अजीबो गरीब सा हुलिया बना लेना। नंबर 10, इनका बोलने का अलग ही अंदाज होता है जो कि बहुत ऑड और लोगों को बहुत ही कम समझ आता है। मुश्किल और लॉन्ग सेंटेंस बोलना जो दूसरों को समझ ना आए, इवन कि इनको खुद भी बहुत कम समझ आती है कि ये क्या बोल रहे हैं। स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इंसान दूसरों से खुद को अलग रखना चाहता है, यानी सोशली आइसोलेट होता है और दूसरों से ज्यादा मेल जोल नहीं रखता, और जहां पे उसे दूसरों के साथ सोशल इंटरेक्शन करना पड़े ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करता है। ऐसे लोगों को खुद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इन लोगों के साथ रहने वाले लोगों को इनसे प्रॉब्लम हो रही होती है। इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के टोटल 8 क्राइटेरिया हैं, जिनमें अगर किसी इंसान में 4 प्रेजेंट हों तो उसे स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। नंबर 1, ये लोग दूसरों से बहुत कम इंटरेक्शन रखते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे भी इनसे दूर ही रहें। ये ऐसे काम करना पसंद करते हैं जो ये अकेले कर सकें, जैसे ड्राइंग बनाना, गेम्स खेलना या कोई बुक पढ़ना। घूमना फिरना या जिसमें बाकी लोग शामिल हों उसमें ये इंटरेस्ट नहीं लेते। नंबर 2, ये इमोशनली डिटैच्ड होते हैं। तारीफ करे या इन्हें कोई क्रिटिसाइज करे तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते। नंबर 3, ऐसे लोग दूसरों से अलग रहते हैं और इनका दूसरे लोगों से मिलना जुलना ना होने के बराबर होता है। नंबर 4, ये सोशल नॉर्म्स और दूसरों की एक्सपेक्टेशन की कोई परवाह नहीं करते। ये ऐसी एक्टिविटी में बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं जहां बाकी लोग हों, जैसे फन और गेम्स वगैरह। नंबर 6, ये सोशल और फैमिली रिलेशन को एंजॉय नहीं करते। ये उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। ये ज्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं। नंबर 7, जब इनसे कोई बात करता है तो ये अनइंटरेस्टेड नजर आते हैं। इन्हें दूसरों की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती।